नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसके साथ सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। होगी भी कैसे जब इतने बड़े बड़े कारनामों में इनके नाम जो सामने आए हैं। अब दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने कई खुलासे किए हैं। क्या क्राइम सीन पर विभव के साथ थे केजरीवाल? क्या विभव और केजरीवाल ने मिलकर रची थी साजिश? क्या है पूरा मामला? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। क्राइम सीन पर विभव के साथ थे केजरीवाल। नई मुसीबत में फंसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल की करीबी विभव कुमार की स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में जमानत देने का विरोध किया। पुलिस ने हलफनामे में कहा कि हमले के पीछे की गहरी साजिश की जांच होनी चाहिए। साथ ही कुमार को बेल दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करीबी विभव कुमार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे बेल दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित करेगा। पुलिस ने यह भी दावा किया कि जांच के दौरान पता चला है कि दिल्ली के सीएम क्राइम सीन पर मौजूद थे। अदालत में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिस तरह से आपके सभी नेता और कार्यकर्ता अपनी ही एक सांसद के खिलाफ हो गए हैं, ऐसे में हमले को लेकर बड़ी साजिश की भी जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने कहा, मालीवाल का बयान जांच के लिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि अपराध के बाद उसी घटना के संबंध में पार्टी के दो जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से यू टर्न ले लिया गया था। जांच के दौरान पता चला है कि याचिकाकर्ता और सीएम घटना के तुरंत बाद काफी समय तक क्राइम सीन यानी सीएम आवास पर एक साथ थी। हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता के हाथों पीड़िता पर क्रूर हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा पब्लिक में दिया गया बयान और फिर यू टर्न लेने की भी जांच होनी चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा, यह भी रिकॉर्ड में मौजूद तथ्य है कि संबंधित सीसीटीवी कैमरों से चुनिंदा फुटेज मीडिया में लीक किए गए थे इससे पहले कि उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को सीज किया जाता। इस कृत्य की भी जांच की जानी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि अपराध को साजिशन अंजाम दिया गया था या नहीं। इसीलिए अभी भी आशंका है कि याचिकाकर्ता गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वो कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट में फेल हो सकता है। मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में हलफनामे में कहा गया कि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीड़िता अपने साथ हुए उत्पीड़न और हमले से बहुत आहत थी। इसके अलावा पीड़िता दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी की सांसद है और उसके साथ बेहद संवेदनशील स्थान सीएम आवास पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। इस घटना ने उसकी मानसिक स्थिति को काफी प्रभावित किया है, जिसकी वजह से वो 4 दिनों तक अपने घर के अंदर तक ही सीमित रही। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिन आरोपों की वजह से वो जेल में अभी भी है। नए सबूतों से कोर्ट में मची सनसनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार केस में 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी केजरीवाल जेल में बंद है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए और ज्यादा इंतजार करना होगा। सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सीबीआई की ओर से और समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले को 5 सितंबर को सूचीबद्ध करने को कहा है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने सीबीआई की ओर से पेश हुए एसएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि दूसरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए कहा कि वो बहस के लिए तैयार हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि एक केस में शपथ पत्र दायर हो चुकी है और दूसरी याचिका पर जवाब के लिए सीबीआई को 1 सप्ताह का समय और दिया जाता है। कोई प्रत्युत्तर हो तो उसके 2 दिन बाद दाखिल करें। मामले को 5 सितंबर 2024 को सूचीबद्ध किया जाएगा। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने विवादित आबकारी नीति के निर्माण और लागू किए जाने में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी, खास तौर पर इसलिए कि सबूतों के बावजूद वो सहयोग नहीं कर रहे थे। गुरुवार को रात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल साजिश का हिस्सा थे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी की वजह से वो जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार देते हुए जमानत से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा था। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बेल मिल चुकी तो सीबीआई केस में क्यों नहीं? केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के सख्त प्रावधानों के बावजूद 3 बार जमानत मिल चुकी है। उन्होंने 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत आदेशों और 20 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए नियमित जमानत का भी हवाला दिया था। सिंघवी ने कहा, ऐसे में केजरीवाल को जमानत देनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसीलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। ईडी ने 2008 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की। ईडी ने 9 जून को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर दी। 2008 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ये भी दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल को 4 हफ्ते का समय दिया है। केजरीवाल के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा कि केस में कुछ बदलाव हुए हैं, इसको लेकर उन्हें ठीक तरह से कानूनी जानकारी नहीं दी गई है। जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने कहा केजरीवाल की तरफ से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार केजरीवाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय को बढ़ाया है। अब अरविंद केजरीवाल और कितनी मुसीबत में फंसते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।